नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। आज हम एक ऐसे सफर पर चलेंगे जो दिल्ली जैसे बड़े शहर में एक आम इनफॉर्मल वर्कर के दिन को बेहद करीब से दिखाता है। एक तरफ है वो चमकता कैपिटल ड्रीम, यानी शहर आकर कुछ बड़ा करने और पैसे कमाने का सपना, और दूसरी तरफ है यहाँ टिके रहने की थका देने वाली कठोर सच्चाई। तो आइए हमारे साथ इस दिन की शुरुआत कीजिए और देखते हैं कि आखिर इस बड़े शहर में सर्वाइवल की असली कीमत क्या है। चलिए दिन की शुरुआत करते हैं। जरा इस फोन स्क्रीन पर आए मैसेज को इमेजिन कीजिए। अकाउंट में 15,000 रुपये क्रेडिट हुए हैं, या फिर किसी को सुबह सुबह अपनी 400 रुपये की रोजाना दिहाड़ी मिलने की उम्मीद जगी है। पहली नजर में ऐसा लगता है कि चलो राहत मिली, एक उम्मीद सी लगती है कि अब जिंदगी शायद थोड़ी आसान हो जाएगी। लेकिन सच कहूं तो असलियत में ये महज एक छलावा है। असली संघर्ष तो इस पैसे के हाथ में आने के बाद ही शुरू होता है। अब हाथ में पैसे आते ही हमारी दिन भर की बैलेंस शीट का सबसे पहला और बड़ा हिस्सा कहाँ जाता है? जी हाँ, किराए पर। कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधे पेइंग गेस्ट या पीजी के किराए में चला जाता है। लक्ष्मी नगर, न्यू अशोक नगर या उत्तम नगर जैसे इलाकों में लोग बहुत ही छोटे और सीलन भरे कमरों में रहने को मजबूर हैं। डबल या ट्रिपल शेयरिंग रूम्स, जहाँ कई बार न ढंग की खिड़कियां होती हैं और न हवा आने का कोई रास्ता। सिर्फ रात गुजारने के लिए एक छोटा सा बेड हासिल करने में ही 2500 से लेकर 7,500 रुपये तक खर्च हो जाते हैं। घर से बाहर कदम रखते ही शुरू होता है एक और दिमागी कैलकुलेशन, काम पर जाने का सफर। हर सुबह एक मजदूर या कर्मचारी के मन में ये कश्मकश चलती है कि डीटीसी बस ली जाए या फिर डीएमआरसी मेट्रो। देखिए, मेट्रो तेज है, आरामदायक है, लेकिन एक ट्रिप के 43 से 54 रुपए तक लग जाते हैं, जो किसी भी टाइट बजट को पूरी तरह बिगाड़ सकते हैं। वहीं बस सस्ती जरूर है, पर वहां भयंकर भीड़ और धक्के हैं। तो ये चुनाव सिर्फ सफर का नहीं है, ये रोजाना किए जाने वाले एक बड़े आर्थिक समझौते का हिस्सा है। और जब वो काम पर पहुंचते हैं तो उनका वर्क स्पेस कैसा होता है? इनफॉर्मल वर्कर्स के लिए सड़कें ही उनकी हकीकत हैं। यहाँ कोई एयर कंडीशन्ड ऑफिस नहीं है। ये इनफॉर्मल वेंडर्स और वर्कर्स सड़क के किनारे ही अपना छोटा सा कोना बनाकर बैठते हैं। उड़ती हुई धूल, बेपनाह गर्मी और गाड़ियों का प्रदूषण, ये सब इनकी जिंदगी और काम का एक आम हिस्सा बन चुके हैं। सच तो यह है कि ये सड़क ही इनकी दुकान है और यही इनका दफ्तर। इसी से जुड़ा महारानी बाग के लेबर चौक का एक ऐसा बारीक सच है जो शायद आपको अंदर तक झकझोर दे। काम पाने के लिए एक उम्रदराज मजदूर अपनी सफेद दाढ़ी पर काली स्याही लगा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि आजकल ठेकेदारों को सिर्फ जवान और ज्यादा ताकतवर दिखने वाले लोग चाहिए। जरा सोचिए, सिर्फ एक दिन की दिहाड़ी मिल सके, इसके लिए अपनी उम्र को एक सस्ती स्याही के पीछे छुपाना पड़ रहा है। ये इस शहर की सबसे दर्दनाक सच्चाइयों में से एक है। और ये लेबर चौक, ये कोई आम सीधा साधा बाजार नहीं है। ये एक ऐसा अखाड़ा है जहां बहुत गहरे सामाजिक भेदभाव और मजबूरियां एक साथ काम करती हैं। यहाँ उम्र, शारीरिक ताकत और आप कहाँ से आए हैं, ये सब तय करता है कि आपको काम मिलेगा या नहीं। मजदूरों की लाचारी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जिससे रोज की दिहाड़ी गिरकर बस 400 रुपए तक रह जाती है। महिलाओं के लिए तो ये स्थिति और भी बुरी है। जब उन्हें आखिरकार काम मिल भी जाता है तो उन्हें पुरुषों के मुकाबले 30 से 40% कम पैसे दिए जाते हैं। ये पूरी तरह से खरीदने वालों यानी ठेकेदारों का बाजार है। चलिए दिन के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, दोपहर की धूप और भूख। अब हम देखेंगे कि इस शहर में महज जिंदा रहने, या यूं कहें कि अपने शरीर में कैलोरीज बनाए रखने की कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है और पारा चढ़ता है, मजदूरों को भयंकर लू के बीच बिना किसी छांव, बिना साफ पीने के पानी या टॉयलेट के लगातार काम करना पड़ता है। और इस दोपहर की कड़ी धूप में पेट भरने की कीमत क्या है? 70 रुपए। ये एक साधारण टिफिन सर्विस की कीमत है। अब आप खुद सोचिए, एक दिहाड़ी मजदूर जिसकी दिन भर की कमाई शायद सिर्फ 400 रुपए हो, उसके लिए खाने पर 70 रुपए का खर्च कोई छोटी बात नहीं है। ये उनकी सिकुड़ती हुई बैलेंस शीट पर एक और बहुत बड़ी चोट है। और अगर हम इसे थोड़े बड़े पैमाने पर देखें तो ये संकट और भी गंभीर नजर आता है। 70 रुपए का टिफिन मौजूद तो है, लेकिन डेटा बताता है कि दिल्ली के करीब 44% इनफॉर्मल वर्कर्स को या तो अपना खाना छोड़ना पड़ा है या फिर अपनी खुराक कम करनी पड़ी है। इसका सीधा सा मतलब है कि लगभग आधी आबादी के पास भूखे पेट काम करने या सोने के अलावा कोई और विकल्प ही नहीं बचता। आप शायद सोच रहे होंगे कि सरकार की तरफ से मिलने वाली मदद का क्या हुआ।
बिल्कुल, रिलीफ प्रोग्राम्स मौजूद हैं, लेकिन डेटा साफ दिखाता है कि ये मदद नाकाफी है। 29% वर्कर्स ने बताया कि उन्हें अपने घर के बड़ों को भूखा सोते देखना पड़ा। इस मजबूरी में इन परिवारों के पास अपने कल के लिए बचाकर रखी गई सेविंग्स को खर्च करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता, और वो बची कुची सेविंग्स भी अब तेजी से खत्म हो रही हैं। और इसी के साथ हम आते हैं अपनी शाम की बैलेंस शीट पर। दिन तो खत्म हो गया, दिहाड़ी भी मिल गई, लेकिन क्या उन पर चढ़े कर्जे खत्म हुए? बिल्कुल नहीं। दिन भर की मशक्कत के बाद जब एक वर्कर वापस अपने उसी छोटे से कमरे में लौटता है तो उसे आराम कम और चिंताएं ज्यादा मिलती हैं। गुजारा करने के लिए वो जो रास्ते अपनाते हैं उनकी हकीकत बहुत डरावनी है। 73% वर्कर्स भारी कर्जे में डूब चुके हैं। 90% लोग अपनी खर्च हो चुकी जमा पूंजी को वापस नहीं जोड़ पा रहे। 70% परिवारों की आमदनी पहले से गिर चुकी है, यानी कमाई रुकी हुई है पर उधार लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में वो जो तरक्की का या आर्थिक रूप से ऊपर उठने का सपना था ना, वो पूरी तरह से टूट चुका है। और याद रखिए, ये सब सिर्फ नंबर्स या प्रतिशत नहीं है, ये जीते जागते इंसानों की कहानियां हैं। जब हम इन वर्कर्स से बात करते हैं तो पता चलता है कि किसी माँ को अपने बेटे को स्कूल से सिर्फ इसलिए निकालना पड़ा क्योंकि पिछले 1 साल से स्कूल की फीस नहीं भरी गई थी। किसी का पिछले कई महीनों का किराया बकाया है। ये बकाया किराया और बच्चों की पढ़ाई का छूट जाना इन लोगों के कंधों पर एक ऐसा दर्दनाक बोझ डाल रहा है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। इस पूरी तस्वीर में एक हिस्सा ऐसा है जिस पर शायद ही किसी का ध्यान जाता है, और वो है महिलाएं। भले ही वो लेबर चौक की भीड़ में उतनी नजर ना आए, लेकिन कुल वर्कफोर्स का 15% महिलाएं ही हैं, और इनमें से 76.4% इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती हैं। जो औरतें घर से काम करती हैं उनकी कमाई सबसे कम होती है। कोविड के बाद से तो पुरुषों और महिलाओं के वेतन का जो अंतर था वो 3 गुना तक बढ़ गया है। बिना किसी शोर शराबे के ये महिलाएं इस बिगड़ती हुई इकोनॉमी का सबसे ज्यादा और सबसे भारी बोझ उठा रही हैं। तो आज की इस एक्सप्लेनर के आखिर में मैं आपको बस एक चुभते हुए सवाल के साथ छोड़ना चाहती हूँ। क्या ये शहर सच में तरक्की और बड़े सपनों का एक दरवाजा है, या फिर सिर्फ सर्वाइवल की एक ट्रेडमिल? एक ऐसी ट्रेडमिल जहां इंसान अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ तो रहा है, हाँफ रहा है, पर वो पहुंच कहीं नहीं रहा। इस पर जरूर विचार कीजिएगा कि इस कैपिटल ड्रीम की चकाचौंध को बनाए रखने के लिए आखिर रोजाना किसकी जिंदगियां खर्च हो रही हैं। उम्मीद है आज के इस विश्लेषण ने आपको सोचने पर मजबूर किया होगा। जुड़ने के लिए शुक्रिया।